ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई बात लेकर आया हूँ और नई चीज़ लेकर आया हूँ। आप आज अगर मेरी क्लास को ध्यान से सुनेंगे तो मैं आज आपकी माइंड में एक नॉलेज एडिशन को करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स लेक्चर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। बेटे चैप्टर 9 बस अब सेकेंड लास्ट लेक्चर है आज। बेटे टोटल 4 ही लेक्चर्स है और पूरा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। कितनी खुशी की बात है कि एमसीक्यूज में मैक्सिमम जो है एनालिसिस से आता है। बेटे पेस्ट एनालिसिस, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटिव, सारे एनालिसिस कर दिए। और बेटे ऐसी नॉलेज, ऐसे एग्जांपल्स दिए जो आप रियल लाइफ में आने वाले दिनों में बड़ी हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों, आपको आइए आज के इस लेक्चर को हम नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। आप जल्दी से अपना प्लीज ओपन योर रजिस्टर नंबर 3। ग्रेट मॉर्निंग। सक्सेस कम्स टू दोस हु डेयर टू ड्रीम। उन्हीं को जीत मिलती है जो सपने रखते हैं जीतने के। बेटे जिसके सपने ही नहीं है वो क्या जीतेगा? तो आपको सपना रखना है कि आपका F1, F2, F3 क्लियर हो गया है। बेटे मैं F1, F2, F3 तीनों के लेक्चर्स लेता हूं। आपको पता है बड़े सारे, मैं तो 13 पेपर्स की कोचिंग देता हूं। बेटे मजे की बात क्या है, ऑल इन वन। तो आपको ऐसा सोचना है कि आपके तीनों एग्जामिनेशन F1, F2, F3 क्लियर हो गए। बेटे सपने जब तक बड़े नहीं होंगे ना, आपको मिलेगा भी बड़ा नहीं। धीरू भाई अंबानी साहब यही कहते थे। आपने गुरु मूवी देखी है? यू मस्ट हैव सीन गुरु मूवी, यू नो, टोटली बेस्ड ऑन धीरू भाई अंबानी, दैट यू हैव टू थिंक बिग, देन ओनली बिग विल हैपन। बेटे बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। जल्दी ये रजिस्टर ओपन कीजिए। आइए इस आज के इस कोटेशन के साथ हम आगे चलें। सक्सेस कम्स टू दोस हु डेयर टू ड्रीम, लेक्चर 3। बेटे कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स चैप्टर 9 में आज मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया? मैंने बताया व्हाट आर द पोर्टर्स 5 फोर्सेस, 5 फैक्टर्स, 5 एरियाज विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड आउट द कॉम्पिटिटिवनेस इन एन इंडस्ट्री। फिर लेक्चर 2 में क्या बताया? हाउ वी कैन डू कॉर्पोरेट अप्रेजल विद हेल्प ऑफ स्वॉट एनालिसिस। I did some, case studies of iPhone, McDonald, so that you can get an idea that what I mean by SWOT analysis: strength, weakness, opportunity and threats. आज के इस लेक्चर नंबर 3 में बेटे मैं ये वाला लर्निंग आउटकम जो आपके सामने है, जो आप लिखना चाह रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे, उसी को कंप्लीट करने वाला हूं। द वेज इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेटे कंपटीशन का जमाना है, हर कोई एक दूसरे से आगे भागने की कर रहा है। चाइना कहता है मैं सुपर पावर बन जाऊं, अमेरिका कहता है मैं सुपर पावर बन जाऊं, शाहरुख खान कहता है आमिर खान से मैं आगे आ जाऊं, सलमान खान कहता है तुम पीछे दोनों हो जाओ मैं आगे चलूं। बेटे पागल हो रहे हैं सब, कंपटीशन का जमाना है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें कैसे मिले? बेटे वी आर द प्लेयर्स, कोका कोला, पेप्सी, पार्ले जी टाइगर बिस्किट्स, मैगी वर्सेस पतंजलि, पतंजलि वर्सेस डाबर। बेटे जैसे पागल से हो गए हो, इतनी भीड़ लगी, इतने कंपटीशन है। एंड हाउ आई शुड गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैं अपने कस्टमर्स को कैसे बताऊं कि आई एम द बेस्ट, आई हैव दीज एडिशनल फीचर्स, what I should do, what are the strategies I should adopt। तो बेटे आज उसी बात को लेकर हम ये लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सप्लेन द वेज इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऐसे कौन से वेज हैं, क्या करें while doing ACCA, while doing preparing for F1, कि मैं अपने दोस्तों से आगे आ जाऊं। As an organization, what I should do? What are those 3 generic strategies? बेटे मैं 3 strategies की बात करने वाला हूं, and with the help of which I can, flourish। मैं बेस्ट नंबर 1 में आ जाऊं, हीरो नंबर 1, कुल्ली नंबर 1,
आंटी नंबर 1, गर्लफ्रेंड नंबर 1, बीवी नंबर 1। बेटे सारी मूवीज बनी है हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में। तो आई वॉन्ट टू बी नंबर 1। सो फॉर बीइंग नंबर 1 यू शुड अडॉप्ट 3 स्ट्रैटेजीज। बेटे 3 बातों का ध्यान रखना। If you take into account these 3 factors, I can say that you will be at a competitive advantage. तो एक बार बड़े इजी है बेटे, बड़ा इजी है। आपको मैं अपने YouTube के लेक्चर्स, ACCA के लेक्चर्स की हेल्प से सारा बता दूंगा। आप पहले लिखिए 3 स्ट्रैटेजीज और वेज, या तो हम इसको बेटे स्ट्रैटेजीज बोल देंगे, either I will say strategies or I will say ways for achieving competitive advantage। बेटे अगर मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, मैं नंबर 1 आ जाऊं, आई वॉन्ट टू बी ACCA वेरी वेरी क्विक क्वालिफाइड, 1.5 ईयर में मैं सबसे पहले ACCA बनना चाहता हूं। तो 3 बातों का अगर आप ध्यान रखें, if I follow these 3 generic strategies, I can become ACCA or my organization can have a competitive advantage। बेटे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पहली स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, बेटे मुझे पहली बात का ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं उसका डिफरेंशिएशन हो जाए बाकी झुंड से। बेटे भेड़ चाल देखिए, भेड़ चाल में क्या होता है, एक भेड़ का कान पकड़कर आगे ले जाते हैं, बाकी सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। तो मुझे बकरी बनना है, भेड़ नहीं बनना, बकरी बनना है। एक बच्चा कहता है व्हाट आई मीन बाय बकरी, व्हेन आई से अ बकरी इट मींस यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, योर प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट, because then only you can have an upper hand in the market. So that is named as product differentiation. Second is cost leadership. You should do your production in such a manner that you can enjoy the highest economies of scale, and you can, with the help of better internal efficiencies, you can minimize your cost. बेटे प्रॉफिट कैसे हो सकता है आप मुझे बताइए, या तो सेलिंग प्राइस को ऊपर कर दें और या कॉस्ट प्राइस को नीचे कर दें, सेलिंग प्राइस उतना ही रहे, तो आई कैन अर्न प्रॉफिट। तो कॉस्ट लीडरशिप। और बेटा थर्ड है फोकस अप्रोच। जैसे अर्जुन फोकस करता था कि बस मुझे इस विश्व का धनुर्धर बनना है, फोकस, बस मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो बेटा वो मिल जाएगा। तो मैं आज आपके सामने वो तीनों स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करूंगा और बेटे इतना मजा आने वाला है। मैं इतनी सारी गूगल की साइट्स आपको बताऊंगा। आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ साइट्स सो दैट यू कैन गेट द रियल लाइफ टच। और फिर क्या बेटे मजे ही मजे, साढ़े नाल रहोगे ते ऐश करोगे। बेटे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट डिफरेंशिएशन, फोकस अप्रोच। अब मैं पहले आपको अपने YouTube के लेक्चर्स की बात करूं, बेटे आई एम रिजाइडिंग इन इंडिया, विद इन इंडिया आई एम इन दिल्ली, एंड विद इन दिल्ली आई एम एट ईस्ट पटेल नगर। मैं यहाँ पर बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे फेस टू फेस लेक्चर्स भी लेता हूँ, मतलब क्लासरूम लेक्चर्स भी लेता हूँ और रिकॉर्ड भी करता हूँ। मेरा सेपरेट एक रिकॉर्डिंग रूम है जहाँ पर मैं इस समय आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी फेस टू फेस के कोई स्टूडेंट्स नहीं बैठे, इस लेक्चर में नहीं बैठे। अब बेटे सवाल ये आता है कि YouTube में अगर आप देखें तो ACCA F1 के बड़े सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, तो मेरा वीडियो क्यों अच्छा लगेगा आपको, आप क्यों लाइक करेंगे, आप क्यों कमेंट पास करेंगे, और आप कब मेरी क्लासेस को परचेज करेंगे, क्योंकि सारे वीडियोस तो मैं अपलोड कर ही नहीं रहा। बेटे जब मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ सेपरेट होगा, भीड़ से अलग, बकरी जैसे होगा, मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा, मैं मन से पढ़ाऊंगा, मैं एनर्जी से पढ़ाऊंगा और मैं आपको कनेक्ट कर लूंगा। बेटे जब मैं आपको कनेक्ट करता हूं ना, क्योंकि जब आप ढीले ढीले बैठे होते मुझे पता चल जाता है कि आप लेट के पढ़ रहे हो, आप लिख नहीं रहे, तो जब मैं आपको कनेक्ट कर लूंगा तो आप मेरे से प्रभावित, यू विल बी इंप्रेस्ड बाय माय टीचिंग स्टाइल। अब बेटे पढ़ाना तो वही है, बट मैंने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। दूसरी बात, अब ये रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें बाहर से टीम भी बुलानी पड़ती है रिकॉर्डिंग की। कोई कैमरा वाला आएगा, कोई दूसरा आएगा, उसकी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है।
तो मैंने क्या किया, ये रिकॉर्डिंग का तामझाम खुद ही समझ लिया। अब आप ये बताइए, आज संडे है या कोई छुट्टी है, मैं आज स्टिल विदाउट incurring any cost I am recording my lectures. So even I keep my selling price low, or if I keep my selling price same as compared to other players, but my cost is less, so I can have a competitive advantage. My friends, I am discussing what are the three strategies we should adopt so that we can get a competitive advantage. And third is focus. बेटे ये जो लेक्चर्स है ना, मैंने फोकस होके ACCA F1 के लिए प्रिपेयर करे हैं। ऐसा नहीं कि कोई कट पेस्ट नहीं है, मतलब BBA की रिकॉर्डिंग करी वही ACCA को दे दी, ऐसा नहीं किया बेटा। स्पेशल कस्टमाइज रिकॉर्डिंग स्पेसिफिकली फॉर F1 स्टूडेंट्स। अब जब ऐसा होगा तो जो F1 पढ़ रहा होगा, he will get that feel that these are customized or tailor made products and he will buy my product. So मैंने क्या ध्यान दिया, while delivering my YouTube lectures, I should have a different style of teaching which should connect a student. Second is I should decrease my cost so that I can get a cost advantage, because if I get a cost advantage, I will be having a competitive advantage. And third is it should be dedicated for a particular class of customers. Similarly, if an organization follow these three strategies, बेटे, तो I can, that organization can have a competitive advantage. बात समझ आ रही है? तो लिखते हैं बेटे पहली स्ट्रेटेजी। आप सब लिख रहे हैं बेटे आप लिख रहे हैं, मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे ढीले बैठे हैं, थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है, थप्पड़ मार दो उनके मुंह पे तक। यहाँ बेटे खड़ा होकर है, इतनी गर्मी है, मैं देखो आपके लिए पहना है, टाई लगाई है, इतनी बढ़िया रियल केस स्टडीज बता रहा हूं, लिखा है पहले, फिर आपको डिक्टेट कर रहा हूं और आपसे एक नोट नहीं होता, शर्म आनी चाहिए यार। स्ट्रेटजी 1 इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने अभी बताया, व्हेन आई से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप देखते रहते होंगे एडवर्टीजमेंट्स में सेम प्रोडक्ट होता है, एक नया पैकिंग कर देते हैं, एक हल्का सा फीचर ऐड कर देते हैं। जैसे पार्ले बिस्किट्स हैं, उसमें एक बिस्किट और ऐड कर दिया तो वहां लिख देते हैं एडेड 10% बिस्किट्स, कॉस्ट सेम है। या न्यू लक्स, नई पैकिंग कर देंगे, न्यू ब्रांड एम्बेसडर लेकर आ जाएंगे, दीपिका से कहलवाएंगे, कैटरीना से कहलवाएंगे, बेटा सबको कहेंगे कि आप बोलो कि मैं इसी साबुन से नहाती हूं, तो बेटे बहुत सारे चाहने वाले हैं कैटरीना के, दीपिका के, करिश्मा के, तो वो परचेज करेंगे। इट मीन्स द पॉइंट इज आई वॉन्ट टू डिफरेंशिएट माई प्रोडक्ट विद द other products of the same level, so that can be a strategy with the help of which I can have a competitive advantage. अभी हम डिस्कस करेंगे, क्रोमो की बताऊंगा, गोल में लेके जाऊंगा आपको। आइए स्ट्रेटजी 1 पहले लिख लें, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बाय एडिंग न्यू फीचर्स और बाय ऑल्टरिंग कस्टमर परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। या तो नए फीचर्स ऐड कर दीजिए, जैसे Xiaomi वाले आए, MI फोन वाले आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम जो नया मॉडल लेकर आएंगे उसमें नई सीरीज होगी और नई सीरीज में नए फीचर्स होंगे। जैसे आई सीरीज आती है आईफोन की, बेटे आपको जो नई सीरीज है उसमें नया फीचर होना कंपलसरी है, नया लुक होना कंपलसरी है, अदरवाइज फिर उनको पता कैसे चलेगा, पब्लिक विल फाइंड आउट। सो आई एम डिफरेंशिएटिंग माई प्रोडक्ट विद अदर प्रोडक्ट्स ईदर बाय एडिंग सम फीचर्स और बाय प्रमोटिंग इट्स परसेप्शन, विद द हेल्प ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स। अमिताभ बच्चन को लेकर आएंगे, शाहरुख खान को लाएंगे, जैसे शाहरुख खान आजकल बैजूस क्लासेस में आया हुआ है। तो आइए न्यू लक्स, न्यू पार्ले, ब्रिटिश एयरवेज का नाम सुना है आपने। हम ये कह रहे हैं कि आपको हम लंदन लेके जाएंगे, लेकिन हमारी एयर होस्टेसेस बड़ी स्मार्ट है, बड़ी ब्यूटीफुल है, बड़ी यंग है, और आपको जो हम इंटरनल एयर बसेस में कंफर्ट देंगे, बाकी कोई एयर बस कंफर्ट दे ही नहीं सकती। सो इट मीन्स आई एम डिफरेंशिएटिंग माई प्रोडक्ट विद अदर प्रोडक्ट्स। सो व्हाट इज दिस? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। बेटे मैं थोड़ा सा दिखाऊं अगर आपको, तो ये दुनिया इस समय इसी काम में चल रही है। देखिए जी, ये मैं पहले आपको दिखा दूं, मैं कर रहा हूं
मैं आई वॉन्ट टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आई वॉन्ट टू बी बेस्ट, आई वॉन्ट टू बी नंबर 1। तो बेटे उस नंबर 1 के लिए मुझे कुछ अलग से करना पड़ेगा। जैसे रेवलॉन है बेटा, आप कभी देखते रहते होंगे, सब कुछ सेम होता है, एक नई पैकिंग कर देंगे, नया फीचर ऐड कर देंगे, वो कहेंगे दिस डज नॉट हैव दिस, दिस डज हैव दिस। अब नॉर्मल पब्लिक को पता ही नहीं है कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, टोटल कलर परमानेंस, कभी कुछ करेंगे कलर स्किल मॉइस्चर रिच, टोटल कलर परमानेंट, कलर स्किल ब्यूटीफुल कलर, रूट अरेस, देखिए फीचर ऐड कर दिया। इट मीन्स इफ आई ऐड न्यू फीचर्स, यू नो, or if my product is differentiated as compared to other products, I can have a competitive advantage. आप सब पार्ले बिस्किट खाते ही रहते होंगे बेटे, आप सब पार्ले बिस्किट्स खाते हैं। ये देखिए ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेसेस, ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स, एंड दे आर गिविंग द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज, बेस्ट ऑफ द कंफर्ट। तो अगर आपको लंदन जाना है तो बेटे स्पेन जाना है, कैलिफोर्निया जाना है, मेक्सिको जाना है, फ्रांस जाना है, पेरिस जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, इटली जाना है, तो आप ब्रिटिश एयरवेज को ही सिलेक्ट करेंगे। सो विद दिस, यू नो, विद द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आई कैन हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? बोलिए जी कि आप बात को समझ पा रहे हैं। अब जैसे मैं अपने चैनल की बात ही करूं बेटे, मेरे बहुत सा 3-4 चैनल्स हैं। जैसे मैंने एक डेडिकेटेड चैनल CFA, ACCA, CPA फॉरेन कोर्सेज के लिए बनाया हुआ है। अब जैसे देखिए जी, ये फॉरेन कोर्सेज के लिए, या एक मैंने चैनल बनाया है इंडियन कोर्सेज के लिए, ठीक है जी। तो अब इंडियन कोर्सेज के लिए जो चैनल बनाया है आपको मैं दिखाऊं, तो ये देखिए चैनल है, ये उसके वीडियोस हैं, ये बड़े सारे वीडियोस हैं। इसमें मैं क्या करता हूं बेटे, सारे वीडियोस CS और CMA से रिलेटेड करता हूं। तो मैंने अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर दिया है कि दैट दीज वीडियोस आर स्पेसिफिकली फॉर दिस। अब ये देखिए लाखों वीडियोस मैंने डाल दिए, आप देखते रहते होंगे इसमें। इसी तरह से आई कैन हैव अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अभी देख लेते हैं। तो आप कहां पर थे बेटे, एक बार आप कहां थे, आइए हल्का सा और लिख दें। नेक्स्ट में आ गया जी, मैं आ गया। आई वॉन्ट टू कम एट स्ट्रैटेजी नंबर 2, कॉस्ट लीडरशिप। इफ आई अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी, देन ऑल्सो आई कैन हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेटा मैं आज कैसियो एंटरप्राइजेस, आपने कैलकुलेटर्स का नाम सुना होगा, जापानीज कैलकुलेटर। बेटे ऐसा क्या है कि वो बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं बट देयर सेलिंग प्राइस इज वेरी लेस। कुछ तो होगा यार ऐसा, बिकॉज दे आर द कॉस्ट लीडर्स, they are minimizing their cost, they are having internal efficiency, they are enjoying the bulk discount of raw material, you know, and they are doing the best production, economies of scale। तो इन सभी से क्या हो सकता है, आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। जब कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आई एम टॉकिंग ऑफ टोटल प्रॉफिट। MI phones is not increasing per unit profit, rather total profit. My total profit will increase. So second strategy is I should work on leadership on the cost, or I should minimize the cost to produce with same quality at lower price. Casio Electronics, Xiaomi, MI phones, selling price 100 rupees है, cost price 90 है। अब बेटे ऐसा भी तो हो सकता है, दे आर गेटिंग बल्क डिस्काउंट, दे आर एंजॉइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दे आर एंजॉइंग इंटरनल एफिशिएंसी विद हेल्प ऑफ विच द कॉस्ट एडवांटेज दे आर गेटिंग, एंड दे आर हैविंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट स्ट्रेटेजी, थर्ड इज to attain a competitive advantage, that is focus customers। मैं क्या करता हूं कि कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को ही अपना फोकस रखता हूं। जैसे मैं सेलिब्रिटीज के लिए ही मोबाइल फोन बना रहा हूं, तो MI मिडिल क्लास के लिए आई एम ओनली प्रिपेयरिंग फॉर सेलिब्रिटीज, आई एम प्रिपेयरिंग दिस लेदर गुड्स ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ अपर क्लास ऑफ पीपल। So in that case also I can have a competitive advantage। तो बेटे आप सभी लिख रहे हैं strategy number 3, focus or tailoring approach। It means particular group of customers will be identified, that my group of customers are this class, this celebrity people, or this top class, or these South Indians, or Pakistanis, or
Dubaians, or as a case maybe, particular group of customers identified with the same needs, organization is providing those products, services as per टेलर्ड नीड्स. बेटे उस टेलर्ड नीड्स, टेलर, आपने ये शर्ट देखी बेटा, ये शर्ट रेडीमेड है. रेडीमेड का मतलब क्या है? वैन हुसैन की शर्ट है, कोई भी ले सकता है. आप भी ये वाले शर्ट डिजाइन ले सकते हैं. बट आप जब छोटे थे ना, तो आप टेलर से अपने कपड़े स्टिच कराते थे. स्पेसिफिकली आपके साइज के हिसाब से वो शर्ट बनती थी. इट मीन्स आई एम प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकली फॉर दोज निश कस्टमर्स. So this can also be a strategy, and with the help of which I can enjoy competitive advantage. Just have a look on this. MI mobile phones. They are specifically for middle class. Okay. And when I say Virtue company, आपने कभी Virtue company का नाम सुना है? बेटे वो भी मोबाइल फोन बनाते हैं, बट लाखों रुपए के होते हैं और इतने एडिशनल फीचर्स भी नहीं होते. बट दे हैव फोकस फॉर सेलिब्रिटीज. बेटे उसमें डायमंड डालते हैं वो, जैसे मैं आपको दिखाऊं, उसमें वो डायमंड डाल के रखते हैं बेटे, इसीलिए कॉस्टली बिकते हैं. ये देखिए, ये सारे के सारे वर्च्यू के फोन्स हैं और सारे विद डायमंड्स हैं. एंड स्पेसिफिकली दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर सेलिब्रिटीज. So this is nothing but I am focusing only my customers for this class of customers. और मैं अगर दूसरा दिखाऊं, जैसे गुच्ची वाले हैं बेटे, लेदर. So this my products are specifically for this niche of people. So that can also be a strategy. तो आइए मैं आपके सामने I can have last point लिख रहे हैं बेटे. वर्च्यू कंपनी, highest price, smartphones, less features but with diamonds and with high profile celebrities. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने गुच्ची का दिया है बेटे. आपको मैंने बताने की कोशिश की इन दिस लेक्चर that how with the help of these three strategies we can enjoy competitive advantage. Be happy, be jolly, be cheerful.